नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिंद हिसार के बाद करनाल में राकेश कंबोज के सामने चले लात घूंसे। विपक्ष के इंडिया शब्द के बाद बीजेपी नेताओं ने शुरू किया देश के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल। असम सीएम बोले रिपब्लिक ऑफ भारत। सिर्फ 1 मिनट में आप चालान लोन बिल कराए माफ या कम, लोक अदालत में ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन। चीन निर्मित मांझे से बाइक चालक का कटा गला, गंभीर रूप से घायल। सीएम फ्लाइंग ने लघु सचिवालय के कार्यालयों में मारी रेड, 3 ऑफिस में 15 कर्मचारी में मिले गैर हाजिर। यौन शोषण मामले में मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तारी का डर, चंडीगढ़ कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत। नारनौल में थाने पहुंचा किन्नरों का बधाई विवाद, मुंह मांगे रुपए न देने पर की गई गाली गलौज, पुलिस के सामने भी झगड़ा। रोहित शर्मा की कप्तानी में विश्व कप की टीम घोषित, केएल राहुल का हुआ चयन। आज देश के भिन्न भिन्न भागों में 7 विधानसभा सीटों पर चल रही है वोटिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। भारत में होने वाली आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के शुरू होने का इंतजार सभी क्रिकेट प्रेमी काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। इस मेगा इवेंट के भारत की 15 सदस्यीय प्रारंभिक टीम का ऐलान 5 सितंबर को कर दिया जाएगा। एशिया कप 2023 की टीम के ऐलान के समय मुख्य चयनकर्ता ने यह साफ कर दिया था कि इन्हीं 18 खिलाड़ियों में से 15 का चयन किया जाएगा। संभावित टीम जिसका चयन लगभग माना जा रहा है वो इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल विकेटकीपर, ईशान किशन विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान चल रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर व बक्सनगर, केरल की पुडपल्ली, झारखंड की डुमरी, उत्तराखंड की बागेश्वर और उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित घोसी सीट पर वोटिंग चल रही है। आम चुनाव से पहले इन चुनावों को अहम माना जा रहा है। झारखंड की डुमरी उपचुनाव में 11 बजे तक 27% से ज्यादा मतदान हुआ है। घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 21% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की धूपगिरी सीट पर हो रहे उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 17% से ज्यादा मतदान हो चुका है। उदयनिधि ने कहा कि यह हमारे लिए नई बात नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ऐसे धमकियों से डर जाएं। मैं उस कलाकार का पोता हूं जिसने तमिल के लिए अपना सिर रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और द्रविड़ राजनीति के दिग्गज एम. करुणानिधि के पोते हैं। तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे एम. करुणानिधि ने ही पेरियर के बाद राज्य में ब्राह्मण विरोधी द्रविड़ विचारधारा का झंडा बुलंद किया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर के मुख्य पुजारी परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन के बयान से नाराज होकर कहा कि जो कोई भी स्टालिन का असर सिर कलम करेगा, मुझे लाकर देगा, मैं उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अगर किसी में स्टालिन को मारने की हिम्मत नहीं है तो मैं खुद उसे ढूंढकर मार डालूंगा। जब चेन्नई के कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह मुझे सनातन धर्म पर बात करने के लिए सर के बाल संवारने को 10 करोड़ रुपए देंगे। इसके लिए 10 रुपए का कंघा ही काफी है। बता दें कि तमिल भाषा में सिर शेव करने का मतलब बाल संवारना भी होता है। यही वजह है कि उदयनिधि ने कहा कि इसके लिए 10 रुपए ही काफी हैं। हरियाणा के नारनौल में किन्नर समाज की ओर से बधाई के नाम पर जबरन मोटी रकम लेने का खेल निरंतर जारी है। अब यह मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। मोहल्ला मियां की सराय निवासी व्यक्ति की शिकायत पर दोनों पक्षों को सिटी थाने में बुलाया गया था। बताया जा रहा है वहां कुछ देर हंगामा भी हुआ। करीब आधे घंटे बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी लिखित सहमति हुई। शिकायत मोहल्ला मियां की सराय वासी राकेश कुमार ने सिटी पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत में बताया कि बेटे जयप्रकाश की शादी 17 अगस्त 2023 को हुई थी। इस शादी के बाद 25 अगस्त को किन्नर घर आए और बधाई के नाम पर 21,000 की डिमांड की। उन्हें कहा गया कि वह गरीब आदमी है, उतने रुपए वह नहीं दे सकते। यह राशि नहीं देने पर किन्नरों ने गाली गलौज शुरू कर दी और जबरन पैसा लेने की बात कहते रहे। इस दौरान सैनी सभा के प्रधान बिशन कुमार ने
समाज के लोगों से कहा कि सभा द्वारा तय राशि बधाई के रूप में किन्नरों को दें। अगर जबरदस्ती से मनचाही राशि किन्नर समाज द्वारा वसूल करने की कोशिश की जाती है तो मौके पर हालात की वीडियो बनाएं और सैनी सभा व पुलिस थाने में शिकायत दें। मौके पर डायल 112 को कॉल करके भी बुलाएं ताकि किन्नरों की जबरदस्ती को रोका जा सके। 26 दिसंबर 2022 को कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। 31 दिसंबर सेक्टर 26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाकर 8 महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी। अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। इस मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा गया था। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को बार बार शिकायत मिल रही थी कि उक्त कार्यालयों में कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते टीम ने गुप्तचर विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से टीम का गठन किया। टीम को नेतृत्व मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सत्येंद्र कुमार ने की। रेड मार कर दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया ताकि अन्य कोई भी कर्मचारी अंदर प्रवेश ना कर सके। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 तथा बीआरसी कार्यालय में 8 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इसके बाद 9-10 पर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सहायक रजिस्ट्रार सहित 5 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। रजिस्टर में न तो कर्मचारी की अनुपस्थिति दर्ज थी और न ही कोई एप्लीकेशन दर्ज थी। टीम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में लिखा है। भिवानी शहर के सिटी रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित स्थानीय नेहरू कॉलोनी के पास रोड पर बाइक चालक का चीन निर्मित मांझे से गला कट गया। इसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक चालक की पहचान भिवानी के नया बाजार क्षेत्र हुकुम सिंह के रूप में हुई। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहीं भारत बोलने और लिखने पर क्यों दिक्कत हो रही है। पुरातत्व काल में हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। बेवजह और जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूरा देश इस वक्त मांग कर रहा है कि हम इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करें। इंडिया शब्द हमें ब्रिटिश की तरफ से दी गई गाली की तरह था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी भारत शब्द पर जोर देते हुए आम चलन के टर्म में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह एक्स पर अपने पोस्ट में रिपब्लिक ऑफ भारत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम खुश और गौरवान्वित हैं कि हमारी सभ्यता अब तेजी से निर्भीकता से अमृतकाल की ओर बढ़ रही है। रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों में बवाल। कल भी कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई थी भिड़ंत। पूर्व विधायक राकेश कंबोज और कई नेता भिड़े। बापू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी के लगे नारे। जींद हिसार के बाद करनाल में भी हरियाणा कांग्रेस गुटों में बटी नजर आई। हुआ यूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर योगेश भदौरिया व हरियाणा कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर जरनेल सिंह व एसएल शर्मा जैसे ही बैठक के लिए सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। वहां पर रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा गुटों के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उन्होंने ऑब्जर्वर के सामने ही बाप बेटे की पार्टी नहीं चलेगी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने इसका विरोध किया तो दोनों तरफ से लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। यह ड्रामा लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। आखिर में हुड्डा गुट के कार्यकर्ता बैठक में चले गए और बाकी के बाहर नारे लगाते रहे। अगर आप लाखों रुपए के चालान, बकाए बिजली और पानी के बिल से परेशान हैं तो इस सस्ते में निपटने के लिए आपके पास शानदार मौका आने वाला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पूरे देश में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर सभी जिलों के सिविल कोर्ट परिसर में होगा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और एमपी सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। आप इस दिन फौजदारी, दीवानी, राजस्व विवाद, वाहन दुर्घटना दावा, डोरी एक्ट या वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, बैंक वसूली के साथ साथ वाहनों के चालान के मामलों का भी निपटारा करा सकते हैं। इसके साथ ही बिजली बिल, फोन बिल, क्लेम, बैंक से जुड़े मामले एवं अन्य सभी प्रकार के सुलह योग्य मामलों का भी निष्पादन 9 सितंबर को फ्री में ही किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी राज्यों के जिला प्रशासन को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने के लिए कहा है। 9 सितंबर को 10:30 बजे दिन से 3 बजे तक यह आयोजन पूरे देश में किया जाएगा। कुछ राज्यों में टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसका आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की वेबसाइट पर जाकर टोकन लेना अनिवार्य है। इसके लिए आप https://nalsa.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल।